हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी क्लास 10th-12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं जैन साहित्य के बारे में। किसके में हैं? जैन साहित्य के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे भी मैं इस चैनल पर कोई सी भी नई वीडियो प्रोवाइड करता हूं तो वो तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर मैं वही वीडियो प्रोवाइड करता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज किसकी बात करने वाले हैं? हम जैन साहित्य के बारे में बात करेंगे। किसके? जैन साहित्य के बारे में बात करेंगे कि जैन साहित्य में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जो जैन साहित्य है अपना, जो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है जिसमें कि 12 अंग और 12 उपअंग और 10 विकीर्ण और 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की जाती है। तो जैन साहित्य को इसलिए इम्पोर्टेंस कहा जाता है। तो जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है क्योंकि इसमें 12 अंग हैं। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 12 उपांग और 10 विकीर्ण और 10 क्या हैं? विकीर्ण हैं और 6 छेद सूत्र हैं और आपके 4 मूल सूत्र हैं और अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र की गणना भी जैन साहित्य में की जाती है। ठीक है, और इनकी जो रचना महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, इसकी जो रचना है वो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद विभिन्न संगीतियों में ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी ईसा के मध्य हुई है कहा जाता है। जो इसकी जो रचना के बारे में बात करेंगे, जैन साहित्य की रचना के बारे में, तो इसकी जो रचना है वो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद उनकी जो विभिन्न संगीतियाँ हुई हैं, कब से कब तक? ईसा पूर्व 4वीं ईसा पूर्व से जो 6वीं ईसा पूर्व, 6वीं ईसा पूर्व नहीं है, 6वीं ईसा है। ठीक है, तो ईसा पूर्व बोले तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो तो ईसा पूर्व होगी, और ईसा मसीह के जन्म से बाद की बात होगी तो सिर्फ ईसा वर्ष होगी। ठीक है, तो कहा जाता है जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो विभिन्न संगीतियाँ हुई हैं, तो विभिन्न संगीतियों में जो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से और 6वीं शताब्दी ईसा के मध्य हुई हैं। ठीक है, क्या? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैन साहित्य की रचना हुई है। ठीक है, और मैंने बता दिया है कि इसमें कितने अंग हैं, उपअंग हैं, छेद विकीर्ण, सब के बारे में बता दिया है, चर्चा कर ली है। ये जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम भी कहा जाता है। अब इसकी जो मैंने आपको 12 अंग बताए हैं वो कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। तो जो 12 अंग की हमने चर्चा की है उन्हें देख लेते हैं। तो जो पहला अंग है, जो अंग 12 हैं, वो पहला अंग क्या है? आचारांग सूत्र। पहला अंग है इसका आचारांग सूत्र और दूसरा है सूर्य कंडक सूत्र या सूत्र कृतांग भी कहते हैं। जो सूर्य कंडक सूत्र को सूत्र कृतांग भी कहते हैं। और जो धावंग क्या है? दूसरा धावंग स्थानांग और समवायंग सूत्र है। समवायंग क्या है? समवायंग सूत्र चौथा। 5वां है भगवती सूत्र और 6वां है आपका नवधम्ब कहा सूत्र, जिसे ज्ञाता धर्म कथा भी कहा जाता है। और 7वां है उपासगद साहो सूत्र, जिसे उपासक दशा भी कहा जाता है, उपासक दशा भी कहा जाता है। 8वां है अंतगढ़ दशाओं और 8वां क्या है? अंतगढ़ दशाओं और 9वां है अणुत रोभ क्या है? 9वां अनुत रोभबाही दशाओं हैं। और 10वां है पट आहाबाग रनाई, जिसे हम प्रश्न व्याकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्न व्याकरण भी कह देते हैं। और जो अपना 12 है, कौन सा? 11वें नंबर का है विभाग सूयम है। 12वां क्या है? विभाग सूयम। और जो वो 11वां है विभाग सूयम। और जो आपका लास्ट वाला 12वां क्या है?
डिक्टेड बाय जिसे दृष्टिवाद भी कहा जाता है। ये हमारे क्या है, जैन साहित्य में 12 अंग हैं। वो 12 अंग कौन कौन से हैं? 12 अंग की बात करें, 12 अंगों की जो बात करेंगे तो पहला है आचारंग सूत्र, सूर्यकंडक सूत्र जिसे सूत्र कृतांग कहा जाता है, थावंग स्थानांग शंबायंग सूत्र और भगवती सूत्र, नवधम्ब कहा सूत्र जिसे ज्ञाता धर्म कथा भी कहा जाता है। और 7वें नंबर का उपा सगद साहो सूत्र जिसे उपासक दशा भी कहते हैं। और 8वें नंबर का अंत गढ़ दशाओं। और 9वें नंबर का है अणुत रूपवाही दशाओं। और जो 10वें नंबर का है वो है पटवाराई रनाई जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रश्न व्याकरण भी कहते हैं। ये पटहा बाग रनाई जिसे हम क्या कहते हैं, प्रश्न व्याकरण कहते हैं। और 11वें नंबर का विभाग सुयम। और जो 12वें नंबर का है डिक्टेट वाय जिसे दृष्टिवाद कहते हैं। ये कितने हैं? 12 अंग हैं जी। जैन साहित्य में कुल 12 अंग है। अब इसके बाद की बात करेंगे, जो उपंग की बात की है तो 12 ही उपंग है। 12 ही क्या है? उपंग है। तो उपंग कौन कौन से हैं? पहला है औपपातिक, पहला है औपपातिक। और दूसरा है राजप्रसन्न, तीसरा है जीव अभिगम, चौथा है चौथा प्रजापना है। और जो 5वां है वो जम्बूद्वीप प्रज्ञाप्ति है, जम्बूद्वीप प्रज्ञाप्ति है। और 6वां है चंद्र प्रज्ञाप्ति, और 7वां है सूर्य प्रवरित। और 8वां है निर्यावली, 8वां क्या है? निर्यावली है। और 9वां है नौवां क्या है? कल्प अवसंतिका। और जो 10वां है वो पुष्पिका है, 10वां क्या है? पुष्पिका है। और जो 11वां क्या है? पुष्पचूलिका। और कहा जाता है जो 12वां है वो है विष्णि दशा है। तो ये अपने 12 उपंग है। जैन साहित्य में 12 उपंग कौन कौन से हैं? औपपातिक, राजप्रसन्न, जीव अभिगम। और चौथा है प्रजापना, 5वां है जम्बूद्वीप प्रज्ञाप्ति। और 6वां है चंद्र प्रज्ञाप्ति। और 7वां है सूर्य प्रवरित। और 8वां है निरायबली। और जो आपका 9वां है वो है कल्प अवसंतिका। और जो 10वां है वो है पुष्पिका। और जो 11वां है वो है पुष्पचूलिका। और जो 12वें नंबर का है वो है पुष्णी दशा, 12वें नंबर का पुष्णी दशा है। ठीक है। अब बात करेंगे किसकी? प्रकीर्ण की। तो जो प्रकीर्ण की बात करेंगे तो प्रकीर्ण कितने हैं? 10 क्या हैं? प्रकीर्ण हैं। कौन कौन से हैं 10 प्रकरण? पहला है चतुशरण, दूसरा है अतुर प्रत्याख्यान। और जो आपका तीसरा है वो है भक्ति परिज्ञा। और चौथा है संस्तार, चौथा क्या है? संस्तार है चौथा। ठीक है। और 5वां क्या है? तंदुल बैतालिक, 5वां क्या है? तंदुल बैतालिक। और जो 6वां है चंद्र वैद्याक 6वां है। और 7वें नंबर का है गढ़ी विद्या। और 8वें नंबर का देवेंद्र स्तव। और 9वें नंबर का वीर स्तव। और 11वें नंबर का महाप्रत्याख्यान। 10वें नंबर का क्या है? महाप्रत्याख्यान। तो ये 10 क्या है? प्रकीर्ण हैं। 10 क्या है? प्रकीर्ण हैं। 10 कौन कौन से प्रकीर्ण हैं? पहला है चतुशरण, दूसरा है आपका अतुर प्रत्याख्यान। और आपका तीसरा है भक्ति परिज्ञा संस्तार। चौथे नंबर का 5वां का है तंदुल बैतालिक। और 6वें नंबर का चंद्र वैद्याक। और 7वें नंबर का है गढ़ी विद्या। 8वें नंबर का देवेंद्र स्तव। और 9वें नंबर का वीर स्तव। और 10वें नंबर का महाप्रत्याख्यान है। तो ये हमारे 10 प्रकीर्ण हैं। कितने हैं? 10
प्रकीर्ण है। अब बात करेंगे छेद सूत्र की। किसकी बात करने वाले हैं? छेद सूत्र की बात करेंगे। तो जो छेद सूत्रों की संख्या 6 है। छेद सूत्रों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन से है? निषिद्ध, निषिद्ध, निषिद्ध पहला हो जाएगा निषिद्ध, और दूसरा हो जाएगा महानिषिद्ध, तीसरा व्यवहार, और चौथा है आचार दशा, आचार दशा, पांचवा है कल्प, और जो छठवा है वो है पंचकल्प। छठवा क्या है? पंचकल्प है। तो ये चौथे नंबर पर जो छेद सूत्र हैं, छेद सूत्र हैं, वो छेद सूत्रों की संख्या 6 है। छेद सूत्रों की संख्या कितनी है? 6 है। पहला क्या है? छेद सूत्रों में निषिद्ध है, दूसरा है महानिषिद्ध, तीसरा है व्यवहार, चौथा है आचार दशा, पांचवा है कल्प, और छठवा है पंचकल्प। ठीक है, ये छेद सूत्रों की संख्या 6 है। और पाँचवें नंबर की बात करें तो मूल सूत्र की आ जाती है। पाँचवें नंबर की किसकी बात है? मूल सूत्र की है। तो पाँचवें नंबर पर जो मूल सूत्र हैं, इसमें जैन धर्म के उपदेश, जो मूल सूत्रों में क्या दिया गया है? जैन धर्म के उपदेश और भिक्षुओं के कर्तव्य दिए गए हैं, और जो बिहार जीवन पथ, नियम आदि का वर्णन है। किसमें? मूल सूत्रों में। और इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या कितनी है? 4 हैं। तो पहला है उत्तर अध्ययन, उत्तर अध्ययन, और दूसरे नंबर पे है षड अवश्यान, षड अवश्यान, षड अवश्यान, और तीसरे नंबर पे 10 बेकालिक, 10 बेकालिक, जो 10 बेकालिक, और पिंड निरुक्ति, पिंड निरुक्ति, या इसे पाचक सूत्र भी कहा जाता है। तो मूल सूत्रों में क्या कहा गया है? मूल सूत्रों में जैन धर्म के उपदेशों की चर्चा है, और भिक्षुओं के कर्तव्यों की चर्चा, और बिहार जीवन पद के नियम आदि का वर्णन किसमें मिलता है? मूल सूत्र में मिलता है। और इनकी संख्या कितनी है? 4 हैं। तो इनकी संख्या 4 कौन कौन सी हैं? उत्तर अध्ययन, उत्तर अध्ययन, शराबशक, शराबशक, या कहा जाता है देश बेकालिक, देश बेकालिक, जो 10 बेकालिक है आपका, 10 बेकालिक, और पिंड निरुक्ति, पिंड निरुक्ति, या इसे पाचक सूत्र भी कहा जाता है, कहा जाता है। मूल सूत्रों की ये 4 संख्या हैं। अब बात करेंगे हम किसकी? नंदी सूत्र या अनुयोग दौर की। नंदी सूत्र या फिर अनुयोग दौर की। तो नंदी सूत्र या अनुयोग दौर की जब हम बात करें तो जो नंदी सूत्र या अनुयोग दौर भी कहा जाता है, ये जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ तथा जो विश्वकोश हैं, इसमें क्या है? जो जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ या विश्वकोश हैं, किसमें? नंदी सूत्र या अनुयोग दौर में। ठीक है, और जो उपयुक्त सभी ग्रंथ कैसे हैं? श्वेतांबर संप्रदाय के जैनों के लिए हैं। कैसे हैं? श्वेतांबर संप्रदायों के जैनों के लिए हैं, इसमें जितने भी ग्रंथ हैं। ठीक है, किसमें? नंदी सूत्र में। और जो दिगंबर संप्रदाय के जो मतावलंबी, जो दिगंबर संप्रदाय के मतावलंबी, इन्हें प्रमाणिक नहीं मानते हैं। कहा जाता है जो दिगंबर संप्रदाय के मतावलंबी हैं, मतावलंबी, इन्हें क्या नहीं मानते? इन्हें प्रमाणित नहीं मानते हैं। कौन? दिगंबर संप्रदाय के। ठीक है, और कहा जाता है जो श्वेतांबर अनुश्रुति के अनुसार जो महावीर की मृत्यु 140 वर्ष बाद बल्लभी में जो देवादि जो क्षमा श्रमण के अध्ययन में एक सभा हुई, जिसमें धार्मिक साहित्य की क्या हुई थी? संकलित किया गया था। कहा जाता है जो श्वेतांबर अनुश्रुति के अनुसार, जो महावीर किसके अनुसार? श्वेतांबर अनुश्रुति के अनुसार जो महावीर स्वामी की मृत्यु 140 वर्ष बाद बल्लभी में देवदी क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें धार्मिक साहित्य को संकलित किया गया है, जिसमें धार्मिक साहित्य को संकलित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? देवदी क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? देवदी क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें धार्मिक साहित्य को संकलित किया गया है। कब? जब महावीर स्वामी की मृत्यु के 140 वर्ष बाद। कहाँ? पल्लवी में। कहाँ पर? बल्लभी 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 में। ठीक है, अब इसके बाद की हम जब बात करें तो इसके बाद का कहा जाता है कि इसके जो बाद की
इसके बाद हुई जो पाटलिपुत्र सभा में कुछ ग्रंथों का संकलन हुआ है। इसके बाद जो पाटलिपुत्र सभा में कुछ ग्रंथों का संकलन हुआ है, कहा जाता है जो दिगंबर मतावलंबी भद्रबहू की शिकाओं को प्रमाणित माना जाता है। कहा जाता है कि दिगंबर मतावलंबी जो दिगंबर मतावलंबी की भद्रबहू की शिकाओं को ही प्रमाणित माना जाता है। तो इसके बाद जो पाटलिपुत्र सभा में क्या हुआ था, कुछ ग्रंथों का संकलन हुआ था। तो ये क्या था, ये हमारा जो जैन धर्म था, किसका, जैन साहित्य के बारे में जो हमने पढ़ा था। तो जैन साहित्य में क्या है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और इसमें कितने हैं, 12 अंग, 12 उपअंग और 10 विकीर्ण और 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र हैं और अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र की गणना की जाती है। किसमें, जैन साहित्य में। ठीक है। और जैन साहित्य की रचना कब हुई थी, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो विभिन्न संगीतियाँ हुई थी, कब से, 4वीं ईसा पूर्व से और जो 6ठी ईसा के मध्य, उन्हीं में इसकी रचना की गई है जैन साहित्य की। और जो 12 अंग थे उनके मैंने आपको नाम बताए हैं, 12 उपअंग थे उनके नाम, और कहा जाता है विकीर्ण, जो 10 विकीर्ण थे उनकी चर्चा, और छेद सूत्रों की चर्चा की है, मूल सूत्रों के बारे में बताया है, नंदी सूत्र भी आपको समझाया है। और इसी प्रकार जो जैन साहित्य था वो क्या हो जाता है, जितने भी जैन साहित्य से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे वो मैंने आपको इसमें कवर करा दिए हैं। ठीक है। अगर आप कोई सी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये इतने जो मैंने जितना भी आपको इस वीडियो में पढ़ाया है वो सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। तो आप इसे क्या करें, एक बार और रिवाइज करें। अगर आपको, वैसे तो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, और अपना फीडबैक ज़रूर बोले तो कमेंट्स में शेयर करें कि आपको वीडियो को कैसी लगी है। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि मैं इस चैनल पर कोई सी भी नई वीडियो उपलब्ध करूं तो सबसे पहले आप तक वो प्रोवाइड हो जाए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।